मीरा कहती है मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचे प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तब ही उठी, जाऊं भोर भय उठी आऊं। रैन दिना बाके संग खेलू, जूकी तूकी वही रिझाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा कहती है मुझे तो बस अब एक ही घर याद आता है, बस एक ही घर, वह है उस कृष्ण का। यहाँ मुझे हटा लो, यहां से मुझे हटा लो, मुझे वापस बुला लो हे कृष्ण। यह निष्कासन बहुत हो गया, अब यह दंड काफी है, अब मुझे और दूर न रखो आपसे। हे गिरधर, हे गोपाल, हे कृष्ण, हे गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लोभाऊं। प्रेमी तो बहुत पाओगे, गली कूचे में मिलते हैं। प्रेमी तो बहुत पाओगे, लेकिन प्रेम टिकता कितनी देर है। बड़े से बड़े प्रेमियों का प्रेम भी क्षणभंगुर है, बन भी नहीं पाता और बिखर जाता है। जो प्रेम बनाता ही नहीं और बिखर जाता है, सपने जैसा है, पानी पर खींची एक लकीर जैसा है। इस प्रेम में और कब तक जीवन को गवाओगे। जन्मों जन्मों से इसी के पीछे भागते रहे हो, प्रेम की खोज में लगे हो बस। मगर असली प्रेम को नहीं खोजते। असली प्रेम से क्या अर्थ है मीरा का। मीरा कहती है गिरधर मारो साचो प्रीतम। क्यों कहती है? गिरधर मेरे सच्चे प्यार है। सच्चे प्यार यानी एक बार मिल गया तो मिल गया, फिर बिछड़ना नहीं होता, फिर विरह का कोई उपाय नहीं। यह जो ब्याह है एक बार हो गया तो इसमें कोई तलाक नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने ब्याह होते हैं सब में तलाक मौजूद रहता है। न भी दो तलाक तो भी मौजूद रहता तो है, न भी दो कानून ढंग से तो भी तो हो जाता है। बहुत कठिन है इस जगत में प्रेम को स्थिर बनाना, क्योंकि जिस मन से हम प्रेम करते हैं वह स्थिर नहीं है। दोनों व्यक्तियों के मन स्थिर नहीं है। दो व्यक्तियों के मन में तूफान है और दोनों स्थिर होने की सोच कर प्रेम करते हैं या प्रेम में है। ध्यान में जो स्थिर नहीं हुआ वे प्रेम में कैसे स्थिर होगा। एक स्थिर नहीं हो सकता तो दो मिलकर कैसे स्थिर होंगे। एक ही काफी चंचल है तो दो मिलकर चंचल तो अंत गुणित हो जाता है। टक्कर और टकराव, प्रेमियों की सारी कथा संघर्ष की कथा है। पति पत्नियों की सारी कथा संघर्ष की कथा है। लड़ाई झगड़े बने रहे, साथ भी है, लेकिन टूटते नहीं, बने रहते और किन्हीं कारणों से बस। बच्चे हैं, क्या करें आप छोड़ के, ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं, इसलिए छोड़ नहीं सकते। इसलिए शीत युद्ध, और उसका रूप अनिर्वचनीय है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत रूप दिखाई पड़ता है ना, उसी का प्रतिबिंब है, उस कृष्ण का प्रतिबिंब है। इस जगत में जो थोड़ा सा बहुत संगीत दिखाई पड़ता है ना, यह उसी के संगीत की प्रतिध्वनि है। किसी स्त्री के चेहरे पर कभी तुम्हें अगर रूप दिखाई पड़ता है तो सावधानी बरतना, जरा गौर से देखना, वह रूप उसी की झलक है। किसी फूल में अगर सौंदर्य मालूम पड़ता है तो जरा ध्यान से बैठ जाना फूल के पास, जरा गहरे में खोजना और तुम पाओगे वह सौंदर्य उसी का है। चांद तारों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, सागरों में, नदियों में, चारों तरफ जो हजारों हजारों रूप में प्रकट हो रहा है वह उसी का रूप है। वह अरूप का स्वरूप है, वह अरूप का रूप है। ये सब चेहरे उसी के हैं, ये सब रंग ढंग उसी के हैं, ये सब अदाएं भी उसी की है। एक बार साचे प्रीतम से संबंध जुड़ने लगे, एक बार उस कृष्ण से संबंध जुड़ने लगे और उसका रूप दिखाई पड़ने लगे तो फिर सभी रूप उसी में समाहित हो जाते हैं। जैसे सभी नदियां सागर में गिर जाती है, ऐसे सभी रूप उसी के रूप में समा जाते हैं। तो आगे मीरा कहती है गिरधर मारो साचे प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम देख रूप लुभाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। इस जगत की पीड़ा यही है कि प्रेम की हमारे भीतर आकांक्षा तो है और जगत में उसकी तृप्ति का कोई उपाय नहीं। इसीलिए जितने प्रेमी इस जगत में कष्ट पाते हैं दूसरे लोग नहीं पाते।
दूसरे तो कठोर है, दूसरे ने तो पत्थर कर लिया है दिल को। वे प्रेम की झंझट में नहीं पड़ना चाहते, इसे समझना जरा। प्रेम उपद्रव है क्योंकि प्रेम की प्यास है और यहां कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उसकी तृप्ति हो सके। परमात्मा ने वह आयोजन रखा है, प्रेम की प्यास दी है और प्रेम का कोई उपाय यह तृप्त करने का नहीं दिया है, ताकि तुम यहां भटक न जाओ, ताकि तुम घर लौट ही आओ अपने, ताकि घर लौटना ही पड़े। प्यास तुम्हारे रोए रोए में भर दी है, इसीलिए ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो प्रेम पाकर आनंदित ना होता हो। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो जाने अनजाने में प्रेम न पाना चाहता हो। छोटे बच्चे से लेकर, दूध मुहे बच्चे से लेकर मृत्युशैया पर पड़े बूढ़े आदमी तक सतत हमें प्रेम के लिए टटोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं कोई मुझे प्रेम करे, कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए, और यहां कभी नहीं मिलता। यह परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है। प्रेम की प्यास दी है और प्रेम को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं दिया है परमात्मा ने। इसलिए तुम्हें दुखी होते हो कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता। अब जब बूढ़े होते हो तब कहते हो कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, हमसे प्रेम नहीं करते। जवान की भी वही तकलीफ है, बच्चों की भी वही तकलीफ है, मरते दम तक वही तकलीफ है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता। परमात्मा ने सिर्फ प्यास दी है, उपाय नहीं दिया है। इसीलिए एक ना एक दिन टकरा टकरा कर, भटक भटक कर, द्वार दीवालों को खटखटा कर यह बात समझ में आ ही जाती है कि अगर प्रेम को तृप्त करना है तो तृप्ति का उपाय परमात्मा है, बस भगवान है और कहीं नहीं। और जिस दिन यह बोध होता है उसी दिन व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, उसी दिन व्यक्ति धार्मिक होता है। यह तो प्रेम के नाम पर ईर्ष्या है, मोह है, मत्सर है। यह तो प्रेम के नाम पर एक दूसरे की हत्या है। यहां तो प्रेम के नाम पर गुलामी चलती है। प्रेमियों का रोना क्या है, व्यथा क्या है, पीड़ा क्या है, विटंबना क्या है? एक ही विटंबना है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वही जंजीर बन जाता है। जिसे हम प्रेम करते हैं कर भी नहीं पाते कि वह कारागृह बन जाता है, जेल बन जाता है। जिससे हम देने चले थे, जिसे हम देने चले थे, हम देने का निवेदन भी नहीं करते कि वह मालिकियत की घोषणा करता है। पहले प्रेमिका थी, अब शादी हो गई, पत्नी अब मालिक बन गई पति की। कहती है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। मालकियत की घोषणा शुरू हो गई, आई एम द बॉस। जिसे हमने पहले दिन अपने सहज आनंद से दिया था वह दूसरे दिन अपेक्षा करता है, कानूनी अपेक्षा। शादी हो गई, अब मिलना ही चाहिए। मंगलसूत्र गले में डाल दिया, अब मिलना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। प्रेमियों की कहो या पति पत्नी की, आकांक्षा मूलतः बहुत गहरे में स्वतंत्रता की आकांक्षा है। प्रेम बीज है मोक्ष का, लेकिन जैसे ही तुमने किसी को प्रेम किया स्वतंत्रता गई, परतंत्रता हुई, और परतंत्रता हुई कि प्रेम मर गया। प्रेम मरा क्योंकि प्रेम परतंत्रता में जी नहीं सकता। प्रेम को परतंत्रता में जिलाने की कोशिश ऐसी है जैसे आकाश को कोई डब्बों में बंद करना चाहता हो, सूरज की किरणों को कोई संदूक में बंद करना चाहता हो। इम्पॉसिबल। फूलों की सुवास को कोई मुट्ठी में दबाना चाहता हो। इम्पॉसिबल, यह हो नहीं सकता, यह अस्वाभाविक है। मगर यही प्रेमी करते हैं, और प्रेम के नाम पर फिर जंजीरें रह जाती है, बस बोझिल जंजीरें। मुंह में तिक्त और कड़वा स्वाद रह जाता है। इसीलिए शादी के बाद पति कहता है कब तुम मैके जाओगी, कम से कम 7-8 दिन तो आराम से रह सके बगैर जंजीर के। मगर इस जगत में यही हो सकता है। तुम जो मांग कर रहे हो, न फूल आकाश को छुए न आकाश फूल को छुए, यह तो सिर्फ परमात्मा के ही प्रेम में हो सकता है। इसीलिए उसको मीरा ने साचा प्रीतम कहा है। कहती है मीरा, साचा प्रीतम। उसके प्रेम में कोई बंधन नहीं है, उसके प्रेम में परिपूर्ण स्वतंत्रता है।
उसके प्रेम में तुम पर कोई सीमा नहीं लगती, तुम्हें कोई मर्यादा नहीं बांधनी होती। उसका प्रेम तुम्हें स्वीकार करता है, तुम जैसे हो वैसे। उसका प्रेम यह भी नहीं कहता कि तुम ऐसे होगे, ऐसा हो जाओगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगी, ऐसे कपड़े पहनोगे तो, ऐसा रहने लगोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। कहती है ना तुम्हारी प्रियसी, तुम्हारी पत्नी, ऐसा रहो तो ही ठीक, नहीं तो देखो। पति भी कहता है, पत्नी भी कहती है, तुम ऐसे नहीं होगे तो मेरा प्रेम अवरुद्ध हो जाएगा, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकूंगी। इस जगत में तो सभी प्रेम सशर्त है, ऐसा ऐसा हो तो ठीक, नहीं तो देखो। तुम जब भी किसी से प्रेम करते हो तो तुम कहते हो ऐसा करो तो ही मेरा प्रेम मिलेगा, ऐसा रहो तो ही मेरा प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्रेम को रोक लूंगा, नहीं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। यह तो प्रेम न हुआ, यह तो सौदा हो गया, यह तो व्यवसाय हुआ। प्रेम तो अबाध बहना चाहिए, उसके पीछे कोई और हेतु और कारण नहीं होना चाहिए। प्रेम मानोगे तो प्रेम दूंगा, और मेरे नहीं मानोगे तो प्रेम छीन लूंगा। तो यह प्रेम नहीं था, यह तो केवल रिश्वत थी, एक तरह का बिजनेस था, एक तरह का व्यापार। यह तो केवल फुसलावा था, यह तो तुम्हें राजी करने के लिए। ऐसा ही था जैसे कि कोई कांटे में आटा लगाकर जल के किनारे बैठा है मछली पकड़ने के लिए। कोई मछली को आटा खिलाने के लिए नहीं बैठा है, मछली को पकड़ने के लिए बैठा है, आटे में कांटा छिपाया हुआ है। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम में कांटा छिपा हुआ है। इसलिए मीरा कहती है यह साचा प्रेम नहीं है, यह सच्चा प्रेम नहीं है, इसमें भीतर तो कांटा है, जहर से भरा हुआ। गिरधर मारो साचो प्रीतम। परमात्मा आकाश जैसा विराट है, विराट से दोस्ती करोगे तो ही विराट हो जाओगे। क्षुद्र से दोस्ती करोगे तो क्षुद्र हो जाओगे। दोस्ती सोच समझ कर करना। और अक्सर हम बड़े नासमझ हैं, हम बड़े क्षुद्र से दोस्ती कर लेते हैं। किसी ने धन से दोस्ती कर ली, किसी ने पद से दोस्ती कर ली। अब जिसने धन से दोस्ती कर ली वह नोट गिनता रहेगा हमेशा, वह हमेशा नोट ही देखता रहेगा, उसे सारे जगत का सौंदर्य नोट में समाया हुआ मालूम पड़ेगा। किसी ने पद से दोस्ती कर ली तो वह दिन रात एक ही चिंता में रहेगा कि कैसे कुर्सी बच जाए मेरी, कैसे और ऊंचा उड़ जाऊं। सारी जिंदगी दांव पर लगाकर बस कुर्सी बड़ी कर लेता है और तब कुर्सी सहित गिर जाता है कब्र में। ये दोस्तियां तुमने बड़ी क्षुद्र कर ली है। दोस्ती करना हो तो कुछ विराट से करो, प्रेम करना हो तो कुछ विराट से प्रेम करो, चरम से करो, परम से करो, वही अर्थ है। तो मीरा कहती है गिरधर मारो साची प्रीतम देख रूप लुभाऊ।